क्वेश्चन नंबर 54, रिस्क ऑफ द स्पॉन्टेनियस ब्लीड अकर्स एट द प्लेटलेट लेवल ऑफ, ऐसा कौन सा कितनी कम हो जाएंगी प्लेटलेट जबकि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये पहले इसमें नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। इन वैल्यूज़ को 3 से 4 बार पढ़ लेंगे 4 या 6 दिन के अंतराल पे, तो फिर ये हमेशा याद रहेंगे। तो लेकिन 4 से 5 बार बीच बीच में पढ़ना पड़ेगा। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख। 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। कैसे याद करेंगे? हम जब कोई डेंटल चेयर अगर हम लेने जाते हैं तो 1.5 लाख की तो एकदम बहुत अच्छी क्लासिकल चेयर आपको मिल जाएगी, मनपसंद एकदम लग्जूरियस टाइप। तो 1.5 लाख प्लेटलेट की वैल्यू 1.5 लाख से शुरू होती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख इनकी वैल्यू होती है नॉर्मल। अब अगर ये कम हो जाए, यानी कि पी ली गई, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पी लिया गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो गया है तो कम हो गया, तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन कितने पे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी? 10,000। ठीक है, अगर 10,000 से कम इनकी वैल्यू हो गई है तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। हल्के से ट्रॉमा के बाद भी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून आने लगेगा, कान से खून आने लगेगा, ज़रा सा गिर गए तो इतने में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। आप 20,000 से और अगर 50,000 तक वैल्यू रेंज कर रही है तो थोड़ी सी मतलब स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भी खून नहीं निकलेगा और माइनर और स्पॉन्टेनियस के बीच में रहेगा। ठीक है, और अगर 50,000 से ज़्यादा हैं तो थोड़ी बहुत चोट पे थोड़ा बहुत खून निकलेगा, क्योंकि अब प्लेटलेट्स तो कम हो गई हैं तो ब्लीडिंग तो शुरू ही हो जाएगी, क्योंकि उनका काम है कोआगुलेशन नहीं हो रहा तो ब्लीडिंग वहाँ पे शुरू हो जाए। तो ये 3 कंडीशन है। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो रिस्क ऑफ द स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग 10,000 से अगर कम है तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाएगी। 20,000 से और अगर 50,000 के बीच में है तो बीच में होगा, यानी कि माइनर ट्रॉमा पे बहुत ज़्यादा नहीं ब्लीडिंग आएगी, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं रहेगी। 3.5 से 4.5 लाख का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 1.5 लाख से 2.5 लाख ये इनकी 1.5 लाख से 2.5 लाख इनकी नॉर्मल वैल्यू के रेंज में कह सकते हैं, क्योंकि 1.5 से 4.5 लाख इनकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट, और दूसरा भी थोड़ा रिलेटेड है, लास्ट भी, और तीसरे वाले का तो कोई रिलेशन ही नहीं, वो भी नॉर्मल वैल्यू में आ सकता है 3.5 से 4.5। वैसे तो 1.5 से 4.5 ये नॉर्मल वैल्यू है। होप इट्स क्लियर। और अब इसमें आरबीसी का भी देख लेते हैं साथ ही में। तो आरबीसी के नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? आरबीसी के नॉर्मल सेल्स हैं, ये सब ब्लड में होती हैं, तो आरबीसी के नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 मिलियन। 4.5 मिलियन होता है फीमेल में, 4.5 मिलियन ये मिलियंस में है, सबसे ज़्यादा होती है ये, मिलियंस पर क्यूबिक mm। ये हो गई फीमेल में, और मेल में थोड़ी सी ज़्यादा है भाई, मेजॉरिटी है उनकी। तो मेल में है 5 मिलियन। WBCs हो गए, नहीं हाँ WBCs रह गए, प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी हो गए, WBC सबसे कम होती हैं। हालांकि इनकी टाइप्स ऑफ सेल्स तो WBCs की बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बहुत कम होती हैं। तो 11,000, 4,000 से 11,000 इनकी नॉर्मल रेंज है। तो सबसे ज़्यादा होती हैं आरबीसी मिलियंस में 4.5 मिलियन, और मेल्स में 5 मिलियन, और उसके बाद आती हैं WBCs जो कि 4,000 से 11,500 ये पर क्यूबिक mm, ये इसकी यूनिट है, और 1.5 लाख से 4.5 लाख होती हैं प्लेटलेट्स। होप इट्स क्लियर। अरे हाँ, इनकी वो भी देख लेते हैं कि ये लाइफ स्पैन कितना है। तो आरबीसीज का होता है 120 डेज। ये एकदम रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 120 डेज पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग पे तो अभी हमने देखा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और WBCs आधे दिन से 15 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है, और इनका होता है 7 से 10 दिन तक। मुझे भी याद नहीं था, लेकिन जब मैं लिखने बैठी तो याद आ गया। तो ये यूनिट अगर आप बीच बीच में 4 से 5 दिन के बाद रिवाइज कर लेंगे 4 से 5 बार, तो फिर ये याद रहेंगी। होप इट्स क्लियर। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू बूस्ट योर प्रिपरेशन।